साई होप के लिए उमेश की पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं प्राप्त कर सके बल्लेबाज। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज साई होप और दूसरी तरफ रामदीन बैटिंग के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद डाली जा चुकी है जिसमें कोई रन नहीं प्राप्त कर सके बल्लेबाज। और ये अगली गेंद साई होप ने गेंद को कवर की दिशा में खेल दिया है फील्डर चेस करते हुए, और ये यहाँ पर मिसफील्ड होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई है। वेस्ट इंडीज का बढ़ता हुआ स्कोर 2 गेंदों में 4 रन। वहीं एक तरफ साई होप बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामदीन है। उमेश यादव जो पहला ओवर लेकर भारत की तरफ से, और ये एक लाजवाब कवर ड्राइव देखने को मिला है यहाँ पर साई होप के बल्ले से, और खराब फील्डिंग का नज़ारा पेश करते हुए कुणाल पांड्या। दूसरी गेंद मिड विकेट की ओर गेंद को खेल दिया है, एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। साई होप के बल्ले से दूसरा चौका निकलता हुआ 5 गेंदों में 8 रन है वेस्ट इंडीज का स्कोर। साई होप शॉट को उतनी अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अच्छी बैटिंग का नज़ारा पेश करते हुए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, और अच्छी टाइमिंग का भी नज़ारा पेश करते हुए उमेश यादव जो कि गेंद को बीच में ही पटक दिया था। अगली गेंद लेकर उमेश यादव, और ये फिर से बैट और पैड पे गेंद लगी, कोई रन नहीं प्राप्त कर सके बल्लेबाज। अगली गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन स्लिप की ओर गेंद गई, और थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया जब तक बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर प्राप्त किया। 1.2 ओवर की समाप्ति पर वेस्ट इंडीज का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। खलील अहमद की अगली गेंद थर्ड मैन की ओर गेंद को खेल दिया है, गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई एक और चौका निकलता हुआ, इस बार फिर से साई होप के बल्ले से तीसरा चौका। 2 ओवर की समाप्ति पर वेस्ट इंडीज का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। खलील अहमद के द्वारा दिशाहीन गेंदबाजी, लेग साइड पर गेंद थी, आसानी के साथ गेंद को ग्लांस किया था बस, और गेंद ने अपना रास्ता पकड़ा और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। साई होप जो कि 3 चौके लगा चुके हैं, 8 गेंदों पर 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं दिनेश रामदीन 2 गेंदों में 4 रनों पर अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से उमेश यादव की अपील होती हुई, और ये अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। दिनेश रामदीन पहला विकेट गिरता हुआ वेस्ट इंडीज का, और उमेश यादव के लिए पहली सफलता। अच्छी गेंदबाजी उमेश यादव के द्वारा, 16 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ वेस्ट इंडीज का। गुड लेंथ गेंद थी और उसको कट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। उमेश के लिए पहली सफलता। दिनेश रामदीन 2 रन बनाकर वापस। अगली गेंद, और ये स्ट्रेट उठाकर खेल दिया है हेटमायर ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक शानदार चौका, स्ट्रेट ड्राइव। 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज का बढ़ता हुआ स्कोर। 2.3 ओवर की समाप्ति पर बहुत ही कड़क और शानदार शॉट हेटमायर के बल्ले से, लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगली गेंद खलील अहमद की, और उसको धीरे से ग्लांस किया, लेकिन कोई रन नहीं प्राप्त कर सके बल्लेबाज। लेकिन तेजी से दौड़कर एक ही छोर पर बल्लेबाज खड़े हो गए हैं जाकर, और यहाँ पर सफलता एक और मिलती हुई इंडिया को। दूसरा विकेट गिरता हुआ वेस्ट इंडीज का 22 रनों पर। दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़े हो गए हैं जाकर, और रनआउट के रूप में दूसरा विकेट मिलता हुआ इंडिया को। अपनी सूझबूझ के चलते वेस्ट इंडीज की गलती की वजह से इंडिया ने यहाँ पर दूसरा विकेट प्राप्त कर लिया है मात्र 22 रनों के योग पर। 3 ओवर का खेल अभी तक खेला गया है और 2 विकेट वेस्ट इंडीज गंवा चुकी है। खलील अहमद की अच्छी गेंद थी, लेकिन लेग साइड पर उसको ग्लांस करना चाहते थे। देखिए आप किस तरह से दोनों ही प्लेयर्स एक ही छोर पर आकर खड़े हो गए हैं, और थ्रो उतना खास नहीं था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी पीछे के फील्डर ने गेंद को कवर किया और आसानी के साथ स्टंप्स पे गेंद को मार दिया, और रनआउट के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ वेस्ट इंडीज को। जसप्रीत बुमराह लग रहा है अब केरन पोलार्ड बैटिंग के लिए आ चुके हैं। वेस्ट इंडीज ने 22 रनों पे अपना दूसरा विकेट गंवा दिया है, और यह बुमराह की पहली गेंद हेटमायर ने
मिड विकेट की ओर गेंद को खेल दिया है, फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर से जाती हुई 4 रनों के लिए। हेटमायर 6 गेंदों में 10 रन पर पहुंच गए हैं। 4.3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन स्कोर है वेस्ट इंडीज का। एक अच्छा शॉट था, गेंद तो अच्छी थी बुमराह की, लेकिन बहुत ही कड़क और बेहतरीन टाइमिंग के चलते हेटमायर को एक शानदार चौका मिलता हुआ। हेटमायर, पोलार्ड क्या करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सभी भारतीय फैंस जानते हैं। बुमराह की अगली गेंद, और ये गेंद हवा में। हेटमायर और ये कीपर दिनेश कार्तिक ने आसानी के साथ गेंद को कैच किया, और ये यहाँ पर वेस्ट इंडीज को तीसरा झटका लगता हुआ मात्र 28 रनों के योग पर। बुमराह ने यहाँ पर अपनी पहली सफलता अर्जित कर ली है। 4.4 ओवर की समाप्ति पर 28 रन पर 3 वेस्ट इंडीज। 6 मारने का प्रयास था, उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास था, और सीधा कीपर के दस्तानों में गेंद। बहुत ही आसानी से इंडिया को मिलने वाली तीसरी सफलता। रोहित शर्मा प्रसन्न, बुमराह भी प्रसन्न होते हुए, और रोहित ने थम्स अप किया। 28 पर 3 वेस्ट इंडीज, 10 रन बनाकर हेटमायर वापस। केरन पोलार्ड स्ट्राइक पर, और ये स्ट्रेट अपने ही अंदाज में गेंद को उठा दिया है 6 रनों के लिए। लाजवाब कड़क छक्का निकलता हुआ पोलार्ड के बल्ले से। पोलार्ड ने आते ही हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी है, लेकिन 18 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र 11 रनों पर है पोलार्ड, इसलिए उनको जोखिम लेकर एक शॉट खेलना पड़ा, और एक बेहतरीन शॉट निकलता हुआ पोलार्ड के बल्ले से 80 मीटर लंबा छक्का। लाजवाब टाइमिंग। कुणाल की अगली गेंद ब्रावो के लिए अच्छी गेंद थी, लेकिन कोई रन नहीं प्राप्त कर सके बल्लेबाज। कुणाल की फिर से अगली गेंद, और ये फिर से हवाई फायर करने की कोशिश थी, और ये यहाँ पर सीधा मनीष पांडे के हाथों में गेंद को दे बैठे हैं, और यहाँ पर आसानी के साथ इंडिया को मिल चुकी है चौथी सफलता। केरन पोलार्ड जो कि डेंजरस हो सकते थे, लेकिन 47 रनों पर चौथी सफलता इंडिया को मिलती हुई, और मात्र 14 रन बनाकर केरन पोलार्ड वापस जाते हुए। कुणाल पांड्या की फ्लाइटेड गेंद थी, और उसको हिट करने का प्रयास था, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन बल्ले से नहीं हुआ, और सीधा मनीष पांडे की गोदी में गेंद। कुणाल पांड्या की एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी। 9.2 ओवर की समाप्ति पर 47 पर 4 है, और अगली गेंद अच्छी गेंद थी फिर से कुणाल पांड्या की, लेग साइड पे ग्लांस की आसानी के साथ, और 1 रन प्राप्त कर सके डेवन ब्रावो। कुलदीप यादव, ब्रावो ने हिट किया है गेंद को, और ये यहाँ पर गब्बर के द्वारा एक शानदार कैच, लाजवाब कैच का प्रदर्शन करते हुए गब्बर यहाँ पर, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज को लगने वाला 5वां झटका। मात्र 49 रनों के योग पर वेस्ट इंडीज ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया है। ब्रावो का 6 मारने का प्रयास था, लेकिन उतना ही शानदार कैच शिखर धवन के द्वारा। 10.1 ओवर की समाप्ति पर 49 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं वेस्ट इंडीज के। सही तरीके से गेंद को कनेक्ट नहीं कर सके डेरेन ब्रावो, और सीधा शिखर धवन के हाथों में गेंद। एक लाजवाब कैच शिखर धवन के द्वारा, कुलदीप को मिलने वाली पहली सफलता। 10.1 ओवर की समाप्ति पर 49 पर 5, और एक अच्छी गेंद फिर से कुलदीप यादव से लेग साइड पर गेंद गई, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर प्राप्त किया। 12.2 ओवर की समाप्ति पर 56 पर 5 है वेस्ट इंडीज। कुलदीप की घातक गेंदबाजी जारी। रोहमन पावल आ चुके हैं बैटिंग के लिए, जो कि हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप की अगली गेंद, फिर से लाजवाब गेंद, एक बार फिर से विकेट लेते हुए कुलदीप यादव। लाजवाब गेंदबाजी इंडिया के गेंदबाजों द्वारा कुलदीप के लिए यहाँ पर दूसरी सफलता मिलती हुई। 56 रनों पर 6 विकेट वेस्ट इंडीज़ का स्कोर हो गया है, और लगातार लड़खड़ाती हुई वेस्ट इंडीज़ की पारी। कुलदीप यादव की एक शानदार गेंद के चलते रोहमन पावेल वापस। लाजवाब गेंद थी कुलदीप यादव की,
कुलदीप यादव इस मैच की दूसरी सफलता अर्जित करते हुए। रोहमन पावेल जो कि 4 रन बनाकर 13 गेंदों में वापस। 56 पर 6 वेस्टइंडीज का स्कोर। एलियन के बल्ले से डाउन द ग्राउंड एक शानदार चौका निकलता हुआ। कुलदीप यादव जो कि घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, मात्र 3 ओवर में 8 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। 14 ओवर की समाप्ति पर 62 पर 6 वेस्टइंडीज का स्कोर। एक लाजवाब शॉट कदमों का इस्तेमाल करते हुए डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव फेबियन एलेन के बल्ले से। इस मैच का सबसे खूबसूरत शॉट भी हो सकता है। कुलदीप की अगली गेंद, और ये बहुत ही अच्छी गेंद अपील होती हुई एक बार फिर से उंगली खड़ी होती हुई अंपायर की। कुलदीप को मिलने वाली तीसरी सफलता। 63 रनों के योग पर 7वां विकेट गिरता हुआ कार्लोस ब्रेथवेट वापस जाते हुए। इंडिया के द्वारा घातक गेंदबाजी की जा रही है, कुलदीप यादव के द्वारा घातक गेंदबाजी की जा रही है। कार्लोस ब्रेथवेट जिन्होंने मात्र 4 रन बनाए और वापस पवेलियन की ओर जाते हुए। एक लाजवाब गेंद कुलदीप के द्वारा, फ्लाइटेड गेंद थी और स्टंप्स के सामने पाए गए। अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई और कुलदीप को मिलने वाली यहाँ पर तीसरी सफलता। लाजवाब गेंदबाजी कुलदीप के द्वारा, मात्र 4 रन ही बना सके। अगली गेंद, यहाँ पर फेबियन एलेन ने भी गेंद को उठा दिया है और यहाँ पर फील्डर नीचे, और यहाँ पर कैच छूटता हुआ केएल राहुल से। उमेश यादव को भी यहाँ पर दूसरी सफलता मिल सकती थी, लेकिन कैच छूट गया है यहाँ पर केएल राहुल से। फेबियन एलेन 10 रन पर पहुँच गए हैं। वहीं वेस्टइंडीज का बढ़ता हुआ स्कोर 67 पर 7। क्या वेस्टइंडीज 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो सकती है? उमेश की अच्छी गेंद थी, उसको हिट करने का प्रयास था, यहाँ पर कैच किया जा सकता था केएल राहुल के द्वारा, लेकिन हाथों से गेंद छिटक गई। अगली गेंद जसप्रीत बुमराह की, और ये लपेट कर गेंद को मार दिया है। फील्डर ने गेंद को भरसक रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रोक सके। एक बार फिर से केएल राहुल ही थे। रोहित शर्मा नाखुश नजर आते हुए। बुमराह की अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से। 74 पर 7 है वेस्टइंडीज का स्कोर। यहाँ पर शॉट को लपेट कर खेला गया था, और ये अगली गेंद, खलील की अगली गेंद को स्लिप के ऊपर से गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। एक चौका और मिलता हुआ वेस्टइंडीज को। इसी के साथ वेस्टइंडीज का बढ़ता हुआ स्कोर 87 पर 7, 17.4 ओवर की समाप्ति पर। 24 रन की पार्टनरशिप इतनी देर बाद लगी है। खलील अहमद स्लोअर बॉल डालने का प्रयास था और बल्लेबाज ने तेजी के साथ बल्ला घुमाया और गेंद स्लिप के ऊपर से तैरती हुई 4 रनों के लिए चली गई। 87 पर 7 वेस्टइंडीज। खलील की अगली गेंद एलियन स्ट्राइक पर, और ये अगली गेंद को फिर से उठाकर खेल दिया है, और ये फील्डर के सीधा हाथों में। उमेश यादव ने कोई गलती नहीं की, सीधा कैच किया गेंद को, और 8वीं सफलता मिलती हुई इंडिया को। 87 के योग पर 8वां विकेट गिरता हुआ वेस्टइंडीज का। खलील ने अपनी पहली सफलता अर्जित कर ली है। बहुत ही इकोनॉमिकल नजर आते हुए खलील अहमद 4 ओवर में 16 रन देकर 1 सफलता अर्जित की है। फेबियन एलेन जो कि गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन उमेश यादव के सीधा हाथों में गेंद, और खलील के लिए पहली सफलता। 87 पर 8 वेस्टइंडीज। 20 गेंदों में 27 रन बनाकर फेबियन एलेन वापस। अगली गेंद कीपर के बगल से गेंद एक बार फिर से किनारा लेती हुई 4 रनों के लिए। दिनेश कार्तिक गेंद को नहीं रोक सके। उमेश यादव 26 रन देकर जिन्होंने 1 सफलता अर्जित की है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। बल्ले का अंदरूनी किनारा था और गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के संपर्क में जाती हुई। वहीं वेस्टइंडीज का बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन 8 विकेट के नुकसान पर। उमेश की अगली गेंद कीमो पॉल ने स्क्वायर लेग की ओर गेंद को खेल दिया है। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। उमेश यादव अंत में महंगे साबित होते हुए 32 रन देकर जिन्होंने मात्र 1 सफलता अर्जित की है। शॉर्ट पिच गेंद थी और उसको अच्छे से संपर्क किया और गेंद बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद बुमराह की, और ये यहाँ पर फिर से टॉप एज लगता हुआ एक बार फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई।
वहीं वेस्ट इंडीज 20 ओवर में 109 रन पे 8 विकेट इंडिया को जीत के लिए यहाँ से 110 रन बनाने होंगे। इंडिया के द्वारा लाजवाब गेंदबाजी, कुलदीप यादव ने 3 विकेट अर्जित किए, अन्य सभी गेंदबाजों ने एक एक विकेट लिया। ओशेन थॉमस की पहली गेंद रोहित के लिए उतना अच्छा संपर्क नहीं कर सके, लेकिन तेजी के साथ दौड़कर बल्लेबाजों ने जब तक 2 रन प्राप्त किए, इंडिया पहली गेंद में 2 रन प्राप्त कर लिए हैं। इंडिया को जीत के लिए 110 रन का लक्ष्य चेस करना होगा। आसानी के साथ चेस किया जा सकता है ये लक्ष्य। रोहित शर्मा जो कि खतरनाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, रोहित शर्मा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद तैरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रोहित के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका और इनिंग का भी पहला चौका। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। एक लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, एक लाजवाब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद तैरती हुई 4 रनों के लिए निकल गई। एक स्प्लेंडेड शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से, फिर से रोहित शर्मा के लिए गेंद और ये अपील होती हुई लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर ओशेन थॉमस की। क्या यहाँ पर अंदरूनी किनारा लगा है रोहित शर्मा के बल्ले का, और यहाँ पर कीपर रिव्यू लेते हुए अंपायर का फैसला नॉट आउट था। देखते हैं क्या यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा तो नहीं लगा है। अगर अंदरूनी किनारा लगा है तो रोहित शर्मा को यहाँ से वापस जाना पड़ सकता है। रोहित और धवन इंतजार करते हुए, बिल्कुल यहाँ पर अंदरूनी किनारा लग गया है रोहित के बल्ले का। रोहित शर्मा आउट हो गए हैं यहाँ पर। रोहित ने अपना विकेट गंवा दिया है। इंडिया ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। अंपायर के डिसीजन का इंतजार, और यहाँ पर अंपायर माफ़ी मांगते हुए, और यहाँ पर पहली सफलता वेस्ट इंडीज़ के लिए। ओशेन थॉमस ने अपनी पहली सफलता अर्जित कर ली है इस मैच में। रोहित शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ इंडिया को 110 रन का टोटली चेस करना है, लेकिन हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है। सेलिब्रेशन करते हुए वेस्ट इंडीज़ के सभी प्लेयर्स, ओशेन थॉमस जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, भारत को पहला झटका दे दिया है मात्र 7 रन पर। 6 रन पर रोहित शर्मा आउट हुए। गब्बर के लिए अगली गेंद, और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद फाइन लेग की ओर गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद थी ओशेन थॉमस की, लेकिन दुर्भाग्यवश बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन पर 1 विकेट। ओशेन थॉमस जो कि गेंद को लहरा रहे हैं पूरी तरीके से। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी और बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद। अगली गेंद, और यहाँ पर ओशेन थॉमस ने गब्बर को बोल्ड मार दिया है। गब्बर पवेलियन की ओर वापस जाते हुए इंडिया को लगने वाला दूसरा झटका 16 रन के योग पर। अगर हल्के में लेते हैं तो ये मैच भारी पड़ सकता है। अभी 94 रनों की ज़रूरत है इंडिया को जीत के लिए। यहाँ से 103 गेंदों में एक लाजवाब डिलीवरी गिरती हुई, कोई अता पता नहीं था, गेंद सीधा स्टंप्स को टच करती हुई एक लाजवाब गेंद। ओशेन थॉमस कहर भर पाते हुए यहाँ पर, और सेलिब्रेशन, लाजवाब सेलिब्रेशन करते हुए गब्बर मात्र 3 रन बनाकर वापस। नेक्स्ट बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके हैं, और एक कवर की ओर गेंद को खेल दिया है। एक लाजवाब कवर ड्राइव, लगीज कवर ड्राइव केएल राहुल के बल्ले से आते ही। ऋषभ पंत दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। 20 रन पर 2 विकेट है इंडिया का स्कोर। केएल राहुल के इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक लाजवाब टाइमिंग के चलते एक लाजवाब चौका निकलता हुआ केएल राहुल के बल्ले से। और ये अगली गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन कीपर और बल्लेबाज दोनों को छकाती हुई गेंद 4 रनों के लिए निकल गई है। यहाँ पर बाई का इशारा करते हुए अंपायर। ओशेन थॉमस जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाई के रूप में इंडिया को 4 रन मिलते हुए। ओशेन थॉमस
इनकी एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन कोई ना ही बल्ले का संपर्क, ना ही कीपर के ग्लव्स में हल्का सा गेंद टच करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। अगली गेंद एक अच्छा शॉट केएल राहुल के बल्ले से, गेंद पैरों पर थी और उसको कतई नहीं बख्शा केएल राहुल ने। एक और चौका निकलता हुआ केएल राहुल के बल्ले से। थॉमस की अगली गेंद तुरंत के लिए दिशाहीन गेंद थी, यहाँ पर कोई संपर्क नहीं और अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा किया जाता हुआ 35 रन पर 2 विकेट है इंडिया का स्कोर। 75 रन जीत के लिए है उसे बनाने में इंडिया को 87 गेंदों में। क्या मैच अभी भी फंस सकता है? कार्लोस ब्रेथवेट जो कि बॉलिंग कर रहे हैं, पंत स्ट्राइक पर। पंत के लिए अगली गेंद और ये उठाकर मारने का प्रयास था, गेंद हवा में जाती हुई और यहाँ पर सीधा ड्रेन ब्रावो के हाथों में गेंद। एक सिंपल और साधारण कैच, लेकिन एक खराब बल्लेबाजी का नतीजा, अपना विकेट फेंक कर जाते हुए ऋषभ पंत। तीसरा झटका लगता हुआ इंडिया को 35 रनों के ऊपर 5.4 ओवर की समाप्ति पर इंडिया मैच यहां से फंस सकता है। 75 रनों की अभी भी ज़रूरत है इंडिया को। 3 विकेट गंवा चुकी है इंडिया। एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर ऋषभ पंत आउट होते हुए। एक अच्छा और समझदारी भरा कैच ड्रेन ब्रावो के द्वारा। कार्लोस ब्रेथवेट के लिए पहली सफलता। 35 रनों पर 3 विकेट है इंडिया का स्कोर। ऋषभ पंत ने मात्र 1 रन बनाया। मनीष पांडे मैदान के ऊपर से गेंद को पुल कर दिया है। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। एक लाजवाब और टाइमिंग के चलते एक अच्छा शॉट मनीष पांडे के बल्ले से। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रनों पर 3 विकेट। 6.4 ओवर की समाप्ति पर दर्शक लगातार एंजॉय करते हुए मैच का लुत्फ उठाते हुए। कीमा पॉल की एक अच्छी गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, लेकिन उतनी ही अच्छी तरीके से गेंद को पढ़कर जड़ दिया। एक शानदार चौका मनीष पांडे के द्वारा। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए मनीष पांडे। केएल राहुल डीप मिड विकेट की ओर गेंद को खेल दिया और ये सीधा हाथों में गेंद। यहाँ पर तीसरा विकेट गिरता हुआ इंडिया का। वेस्ट इंडीज के लिए यहाँ पर तीसरी सफलता। कार्लोस ब्रेथवेट जो कि कहर मचाते हुए अपनी दूसरी सफलता अर्जित कर चुके हैं। इंडिया को यहाँ से जीत के लिए अभी 65 रनों की ज़रूरत है और 45 रनों पर 4 विकेट गंवा दी है इंडिया ने। एक संकट के बादल मंडराते हुए इंडिया के लिए। क्या ये मैच इंडिया अभी भी हार सकती है? कार्लोस ब्रेथवेट जो कि लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, बाउंसर गेंद थी, सीधा ड्रेन ब्रावो के हाथों में गेंद। ब्रेथवेट के लिए दूसरी सफलता। केएल राहुल शॉट तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ड्रेन ब्रावो के सीधा हाथों में गेंद चली गई और यहाँ पर केएल राहुल मात्र 16 रन बनाकर वापस। दिनेश कार्तिक और ये मिस टाइम शॉट, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फाइन लेग के ऊपर से गेंद तैरती हुई 6 रनों के लिए। ओशेन थॉमस की एक अच्छी गेंद थी, लेकिन मिस टाइम हुआ शॉट, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के फाइन लेग के ऊपर से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। एक छक्का निकलता हुआ जो इंडिया की सांसों में सांसें ला देगा। 52 रन पर 4 विकेट है इंडिया का स्कोर। पटकी हुई गेंद थी, उसको पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद अच्छे से कनेक्ट नहीं हो सकी और फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए चली गई। मात्र 61 मीटर लंबा छक्का। ओशेन थॉमस जो कि भरसक प्रयास करते हुए विकेट लेने का। पोलार्ड की अगली गेंद और ये दिशाहीन गेंदबाजी। फिर से फाइन लेग की तरफ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दिनेश कार्तिक के लिए एक और चौका मिलता हुआ। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 61 पर 4, 11.1 ओवर की समाप्ति पर। पोलार्ड जो कि पहला ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए अभी आए हैं और एक दिशाहीन गेंद के चलते कार्तिक को एक और चौका। केवल बल्ले को गेंद पर रखना था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पोलार्ड जो कि निरंतर गेंदबाजी नहीं करते हैं। पोलार्ड एक बार फिर से। दिनेश कार्तिक ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर का भरसक प्रयास
लेकिन गेंद को नहीं रोक सके। एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 69 रनों पर 4 विकेट 12 ओवर की समाप्ति पर। डीके 21 पर बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक के द्वारा एक अच्छा और शानदार शॉट, फील्डर के द्वारा एक लाजवाब एफर्ट नजर आता हुआ, पोलार्ड के द्वारा खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जाता हुआ। और ये अगली गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन उसको उतनी ही अच्छी तरीके से ड्राइव कर दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दर्शक एंजॉय करते हुए मनीष पांडे के एक लाजवाब कवर ड्राइव का। इंडिया 78 पर 4 13.5 ओवर की समाप्ति पर। दर्शकों का एंजॉय जारी। मनीष पांडे जो एक कलात्मक ढंग से एक लाजवाब कवर ड्राइव खेलते हुए। और ये अगली गेंद अच्छी गेंद थी और ये पेरे ने कैच को लाजवाब ढंग से पूरा किया। और यहाँ पर मनीष पांडे की पारी का अंत होता हुआ इंडिया को यहाँ पर 5वां झटका लगता हुआ मनीष पांडे जो कि पेरे का शिकार हुए। और अभी भी जीत के लिए इंडिया को 27 रनों की ज़रूरत। 83 पर 5 है इंडिया का स्कोर। खेरी पेरे ने 5वां झटका दे दिया इंडिया को। एक लाजवाब गेंद थी और उतना ही शानदार कैच लेते हुए यहाँ पर पेरे, एक लाजवाब स्प्लेंडिड कैच पेरे के द्वारा। मनीष पांडे वापस जाते हुए 19 रन बनाकर। नेक्स्ट बल्लेबाज कुणाल पांड्या, स्वीप कर दिया गेंद को, फील्डर को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक शानदार शॉट कुणाल पांड्या के बल्ले से। 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं इंडिया का स्कोर 94 पर 5। दूसरी तरफ कार्तिक 29 गेंदों में 29 रन पर बल्लेबाजी करते हुए एक सूझबूझ भरा शॉट और आसानी के साथ स्वीप कर दिया, फील्डर को बीट किया और चौका प्राप्त करते हुए एक कमाल का शॉट कुणाल पांड्या के द्वारा। अभी अभी कुणाल पांड्या आए हैं और एक अच्छी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए। अगली गेंद कुणाल पांड्या के लिए और एक और सूझबूझ भरा शॉट, उससे भी अच्छी टेक्निक के द्वारा आसानी के साथ गेंद को कट कर दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। कुणाल पांड्या 4 गेंदों में 11 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं दिनेश कार्तिक 32 गेंदों में 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी टेक्निक के द्वारा गेंद को केवल दिशा दिखाई और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। केवल दिशा दिखाते हुए गेंद को कुणाल पांड्या मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकलती हुई एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और शानदार चौका निकलता हुआ कुणाल पांड्या के बल्ले से। वहीं उनका व्यक्तिगत स्कोर 8 गेंदों में 19 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। जिस पिच पर बल्लेबाजों का टिकना मुश्किल है वहाँ पर कुणाल पांड्या 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर अपनी नजाकत के द्वारा एक शानदार लाजवाब चौका प्राप्त करते हुए। अगली गेंद कुणाल पांड्या स्ट्राइक पर और ये फिर से कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। गेंद के पीछे फील्डर भागते हुए, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन प्राप्त किए और इंडिया ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। इंडिया ने 17.5 ओवर में 110 रन बनाकर 5 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया है। दोनों ही टीम्स के द्वारा लाजवाब गेंदबाजी।